हेलो बच्चों। देखो बच्चे कह रहे थे मैम एंडोक्राइन जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो देखो हमारे रहते अगर आप कंफ्यूज हो गए तो क्या ही फ़ायदा है। तो देखो बच्चों, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिसऑर्डर्स है ना, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, थायराइड ग्लैंड का है, एड्रिनल कोर्टेक्स, तो ये सब जो है इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ बच्चों। ठीक है, तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो है आज का हमारा टॉपिक है। थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस तो हम हमेशा इंक्लूड करते ही हैं ना, फिर इसके एमसीक्यूज हैं। ओके, उसके थ्रू जो है आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से। तो आज का टॉपिक है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड के डिसऑर्डर्स जो है। ओके बच्चों, तो देखिए ये हॉर्मोन्स वैसे इंपॉर्टेंट होते ही हैं, हॉर्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है ना। तो इनकी अबनॉर्मलिटी से क्या होगा तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए भी हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, और क्या, फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन को अभी आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है बच्चों, ऐप को जरूर से आपने डाउनलोड करना है। ओके, चलो देखते हैं अभी। देखो आपका जो है सबसे पहले डिसऑर्डर होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। तो इसकी एंटीरियर लोब, मिडिल लोब और जो है आपकी पोस्टीरियर लोब, इसकी आप लोग पढ़ते हो पिट्यूटरी के ना। तो एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के जो हॉर्मोन्स है ना उसके डिसऑर्डर्स, तो मेनली ना इसमें जो हमें ग्रोथ हार्मोन वाला पढ़ते हैं कि भाई ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। भाई ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब मतलब कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो देखो अभी इसमें लिखा हुआ है हाइपर सिक्रेशन, मतलब कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। हाइपर सिक्रेशन का मतलब है कि भाई हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है हार्मोन की। तो जब हाइपर सिक्रेशन वर्ड होगा वहाँ का मतलब है ओवर प्रोडक्शन, और हाइपो सिक्रेशन का मतलब कि अंडर प्रोडक्शन, हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है। सिंपल सा बेसिक से हमें पता है, ठीक है। तो देखो अब हाइपर सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है उनका जो है हाइपर सिक्रेशन, तो मेनली जो है इसमें ग्रोथ हार्मोन का हम देखते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, हाइपर सिक्रेशन हो गया हमारे ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होगा, बच्चों में होगा गिगेंटिज्म और बड़ों में अडल्ट्स में एक्रोमेगाली होगा। ठीक है, चिल्ड्रंस में क्या होगा, बच्चों में क्या होगा, गिगेंटिज्म होगा, और अडल्ट्स में एक्रोमेगाली होगा। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन मोस्ट कॉमन कॉज इज प्रोलॉन्ग हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का आपको पता लग गया, अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस प्रोडक्शन है, हाइपर सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का है, अगर चाइल्डहुड में है, देखो दिस अकर व्हेन देयर इज एक्सेस ग्रोथ हार्मोन व्हाइल एपिफाइजियल कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन्स आर स्टिल ग्रोइंग, दैट इज ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपन में है ना, चिल्ड्रंस में जो है ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन से हमारा हो गया गिगेंटिज्म। ठीक है, चाइल्डहुड बिफोर ऑसिफिकेशन ऑफ बोन इज कंप्लीट, और अडल्ट्स में जो है ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा प्रोडक्शन से क्या होगा, एक्रोमेगाली होगा, मतलब कि लार्ज एक्सट्रीमिटी इज दिस अकर व्हेन देयर इज एक्सेस ग्रोथ हार्मोन आफ्टर ऑसिफिकेशन इज कंप्लीट। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन की वजह से, और हाइपो सिक्रेशन जब होगा तो उसमें ड्वार्फिज्म जो बोने लोग होते हैं ना, वो ड्वार्फिज्म है ना, तो हाइपो सिक्रेशन से ड्वार्फिज्म हो जाता है। ठीक है, तो ये लिखा नहीं हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, अब डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड ना, अब या तो इसके हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो हाइपर थायराइडिज्म होता है, या हाइपोथायराइडिज्म होगा, है ना। देखिए दिस फॉल इनटू 3 मेन कैटेगरीज। एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स जो है, इसमें देखो T3 और T4 का एबनॉर्मल सिक्रेशन होता है, तो या तो हाइपर थायराइडिज्म होगा कि हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, या फिर हाइपोथायराइडिज्म जिसमें कि हमारे हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होंगे। थायराइड ग्लैंड के T3 T4 की बात हो रही है। ओके, एक गोइटर होता है, गोइटर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है इसका साइज बड़ा हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जैसे गले में देखते हैं ना, गोइटर में क्या होता है, गले में सोजन होती है, मतलब वो थायराइड ग्लैंड होती है ना, बच्चे वो एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, साइज बड़ा हो जाता है ना, एक ट्यूमर होता है। ठीक है, तो अभी देखो एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, T3 T4 का एक्सेस प्रोडक्शन होगा। इसमें क्या होगा, दिस सिंड्रोम हाइपरथायरॉयडिज्म को थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहेंगे, अराइज एज द बॉडी टिश्यू आर एक्सपोज टू एक्सेसिव लेवल ऑफ T3 T4 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, है ना।
तो अगर देखो थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो थायराइड जो आप हमारे T3 T4 है बीएमआर को रेगुलेट करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बीएमआर भी ज़्यादा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म में। और हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें ग्रेव डिजीज देखने को मिलता है, ग्रेव डिजीज, है ना। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए आपका टर्म होता है ग्रेव डिजीज, याद रखना। और जो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T3 T4 का इनसफिशियंट, कम प्रोडक्शन होगा, कम सिक्रेशन होगा। तो चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म और अडल्ट में एक मिक्सोडिमा, याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। सी से क्रिटिनिज्म, सी से चिल्ड्रन, याद रखना। बच्चों में क्रिटिनिज्म देखने को मिलेगा, किसकी वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से है बच्चों ये, ठीक है। अडल्ट में मिक्सोडिमा, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म, अडल्ट में मिक्सोडिमा, याद रखेंगे हम। फिर डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, देखो एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो इसका इनर एंड मेडुला वाला पार्ट होता है और आउटर जो हमारा कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है। तो कह रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट के डिसऑर्डर है बच्चों, कोर्टेक्स वाले पार्ट। तो कोर्टेक्स तो हमने पढ़े थे, मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्स स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं ना। तो अब या तो मिनरलोकोर्टिकोइड की वजह से होगा या फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से, मेनली यहाँ से होती है। देखिए हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड, अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड का हाइपर सिक्रेशन, तो मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड आपका कोर्टिसोल होता है। क्या होता है, मिनरलोकोर्टिकोइड में तो आप एल्डोस्टेरोन पढ़ते हो बच्चों, है ना। ग्लूकोकोर्टिकोइड में जैसे आपका कोर्टिसोल, मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड कोर्टिसोल आता है। तो देखिए हाइपर सिक्रेशन होगा ग्लूकोकोर्टिकोइड का, तो इससे जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, कशिंग्स सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन है हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड का, और हाइपोसिक्रेशन भी हो सकता है ग्लूकोकोर्टिकोइड का, हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड कम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और मिनरलोकोर्टिकोइड का हाइपर सिक्रेशन होता है, तो उसमें आपका कंडीशन कौन सा है, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसमें कोन्स सिंड्रोम, है ना। तो कोन्स सिंड्रोम में पता है वैसे क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड इंडिपेंडेंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय ट्यूमर अफेक्टिंग ओनली वन एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो कोन्स सिंड्रोम में एक्सेसिव सिक्रेशन है मिनरलोकोर्टिकोइड का, ठीक है। और ग्लूकोकोर्टिकोइड का एक्सेसिव सिक्रेशन हमने देखा, उसमें कशिंग सिंड्रोम आपको याद रखना है, ठीक है। और जो है सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ नॉर्मल ग्लैंड बाय एक्सेसिव हाई ब्लड लेवल ऑफ रेनिन एंड एंजियोटेंसिन, ठीक है। तो आप जो है ये याद रखना कि भाई हमारा जो है कशिंग्स सिंड्रोम और कोन सिंड्रोम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड से कोन सिंड्रोम, और कशिंग सिंड्रोम जो है हमारा हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है, ये समझ आ गया। फिर से इसमें आ गया हाइपोसिक्रेशन ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड के हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा, क्रोनिक एड्रिनल कोर्टिकल इनसफिशिएंसी, एडिसन्स डिजीज में एड्रिनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी होता है। इसमें जो होता है हमारा हाइपोसिक्रेशन होगा ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड दोनों का ही हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा एडिसन्स डिजीज में, ठीक है। तो एडिसन्स डिजीज तो हाइपोसिक्रेशन की वजह से है, और आपके कशिंग सिंड्रोम और कोन सिंड्रोम वो हाइपर सिक्रेशन की वजह से थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं भाई, कौन सा हाइपोसिक्रेशन की वजह से है, कौन सा हाइपर सिक्रेशन की वजह से है डिसऑर्डर, ठीक है। तो एड्रिनल कोर्टेक्स के ये डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है। तो एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन की वजह से तो हमने ये देखा हमारा एडिसन्स डिजीज हो गया, और हाइपर की वजह से हमने हमारा क्या देखा था अभी, कशिंग सिंड्रोम, कोन सिंड्रोम, वो हाइपर सिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन एडिसन्स डिजीज याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यही था इसमें, बाकी इतना कुछ है नहीं। अभी देखो, अब इसमें क्वेश्चन देख लो आप, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल पिट्यूटरी हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर जो पिट्यूटरी है ना, हमारे पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब के, मैंने आपको इसमें ग्रोथ हार्मोन मेनली इसमें बताया था अभी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन की वजह से देखो गिगेंटिज्म है, तो क्रिटिनिज्म तो हमने देखा था कि भाई जो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स में हमने क्रिटिनिज्म और मिक्सोइडिमा देखा था, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से चिल्ड्रंस में क्रिटिनिज्म हो रहा था, अडल्ट्स में मिक्सोइडिमा हो रहा था, है ना। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमने ग्रेव डिजीज देखा था, ग्रेव डिजीज जो है हाइपरथायरॉयडिज्म में था। और एडिसन्स डिजीज में क्या था, एड्रिनल कोर्टिकल इनसफिशिएंसी, है ना। तो इसमें हमारे जो एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहे थे, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, ठीक है, हाइपोसिक्रेशन हो रहा था उनका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन, तो बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा आपका गिगेंटिज्म है, गिगेंटिज्म। अडल्ट्स में एक्रोमेगैली होता है ना,
हाइपर सिक्रेशन ऑफ, तो ये ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन की वजह से हमारा होता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गिगेंटिज्म होता है। ओके, बाकी देखो क्रिटिनिज्म में हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन चिल्ड्रंस में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, चिल्ड्रंस में तो क्रिटिनिज्म होता है ना। बाकी मिक्सोडीमा अडल्ट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, ग्रेव डिजीज हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। ओके, और एडिसन्स डिजीज क्या था, एड्रेनोकोर्टिकल इंसफिशिएंसी था इसमें। नेक्स्ट, फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड इज ड्यू टू देयर मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन। कौन सा जो है एडवर्स इफेक्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड का, जो इनके मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन की वजह से आता है। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का कौन सा एडवर्स इफेक्ट जो उनके मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन की वजह से है, ऑस्टियोपोरोसिस है, राइज इन ब्लड प्रेशर, मून फेस है, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। तो मिनरलोकोर्टिकोइड की वजह से पूछा आप लोगों से कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का कौन सा एडवर्स इफेक्ट जो मिनरलोकोर्टिकोइड वजह से होता है, तो वो होता है बीपी का राइज होना बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो बीपी राइज जो होता है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है, वो मिनरलोकोर्टिकोइड की वजह से होता है। बाकी ऑस्टियोपोरोसिस है, मून फेस है, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, ये सब ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से होते हैं। ओके, देखिए एक्सेस एल्डोस्टेरोन जो आपका इसमें मिनरलोकोर्टिकोइड है ना, मेन मिनरलोकोर्टिकोइड हमारा एल्डोस्टेरोन होता है। तो एक्सेस मिनरलोकोर्टिकोइड मतलब कि एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या होगा, अफेक्ट किडनी फंक्शन कोजिंग एक्सेसिव इस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर कोजिंग इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम और हाइपरटेंशन हो जाएगा। एक्सेसिव एक्सक्रीशन होगा पोटेशियम की वजह से, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा विच लीड्स टू कार्डिक अरिथमिया, एल्कलोसिस, सिनकोप एंड मसल वीकनेस। ओके, नेक्स्ट देखो ग्रेव डिजीज क्या होता है। ग्रेव डिजीज किस में पढ़ा था अपन ने, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। मोस्ट कॉमन देखो हाइपोथायरॉयडिज्म तो आपने देखा था चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म और अडल्ट्स में मिक्सोडीमा देखा था हाइपोथायरॉयडिज्म में। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म नहीं होता ये, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म या मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म में हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ग्रेव डिजीज है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल आर एड्रिनल ग्लैंड ओवर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट। एड्रिनल ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से सारे के सारे एड्रिनल ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से हैं, है ना, तो सारे डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट। देखो एडिसन्स डिजीज तो हमने देखा था एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी, इसमें तो आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड कम प्रोड्यूस हो रहे थे, तो एक्सेप्ट में तो बच्चों आपका एडिसन्स डिजीज आ जाएगा। बाकी कोन्स सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम और कशिंग डिजीज, तो ये सारे के सारे इसमें एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन के जो है हाइपोसिक्रेशन की वजह से थे, है ना, हाइपर सिक्रेशन की वजह से। तो ऑल आर एड्रिनल ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से है, तीनों डिजीज एक को छोड़ के, एडिसन्स डिजीज को छोड़ के। ओके, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का जो है हाई लेवल की वजह से कौन सा कंडीशन होगा, हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल। ठीक है, तो एडिसन्स डिजीज दिया है, कोन सिंड्रोम दिया है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी दिया है, कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो कोर्टिसोल का हाई लेवल मतलब ग्लूकोकोर्टिकोइड के ज़्यादा होने की वजह से हमने क्या देखा था, ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से हमने कशिंग्स सिंड्रोम देखा था, है ना, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेनली ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है कोर्टिसोन के ज़्यादा होने से, ऑप्शन डी। ठीक है, जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम के सारे सारे सिम्टम्स है बच्चों, एक को छोड़ के, ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, हाइपरटेंशन, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज, मून फेस या लो ब्लड ग्लूकोज। अब या तो ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होगा या कम होगा, इनमें से एक ऑप्शन होगा बच्चों। तो कह रहे सारे के सारे सिम्टम्स हैं एक को छोड़ के, तो ब्लड ग्लूकोज देखो लो नहीं होता, इसमें हाई होगा, ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा। एक्सेसिव ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाइपरग्लाइसीमिया विद ग्लाइकोस्यूरिया देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, जैसे डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल मेडुला के डिसऑर्डर्स कौन सा है इसमें, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला की बात हो रही है। फियोक्रोमोसाइटोमा, कशिंग सिंड्रोम, ड्वार्फिज्म, गिगेंटिज्म, है ना। तो गिगेंटिज्म तो आपका ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो गया, ड्वार्फिज्म भी ग्रोथ हार्मोन की कमी से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कशिंग सिंड्रोम होगा या फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा इज द ट्यूमर होता है एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल मेडुला का डिसऑर्डर हो जाएगा, ऑप्शन ए फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाएगा। कशिंग सिंड्रोम में आपका एड्रिनल कोर्टेक्स का जो है डिसऑर्डर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका हमारा सही है। डिसऑर्डर टू एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन के एबनॉर्मल सिक्रेशन से कौन सा डिसऑर्डर है, थायराइड हार्मोन के एबनॉर्मल सिक्रेशन से, या तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा होगा या हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा होगा, कौन सा है देखो, ग्रेव डिजीज, गिगेंटिज्म है, फियोक्रोमोसाइटोमा या नन, है ना। तो एबनॉर्मल सिक्रेशन की वजह से कौन सा होगा, इसका तो बच्चों आंसर आप लोगों ने देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, ठीक है,
तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से आपको ये हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स क्लियर हो गए होंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।